दिस इज ज्योत्सना। वेलकम टू रिमाइंडर स्टडी। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है हमारा बायोलॉजी सीरीज से। आज हम बायोलॉजी सीरीज जो है स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है सेल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर ऑल द टीचिंग एग्जाम्स। ओके, चलिए आज सेल वाला टॉपिक करते हैं। व्हाट इज सेल? आज हम इसकी कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे। ओके, इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे कि डेफिनेशन, इसकी डिस्कवरीज देखेंगे। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कवरी आपकी। हर बार जो है आपके टीचिंग एग्जाम में जो इससे क्वेश्चन आता है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। जो टाइप्स है सेल के, उस टाइप पे किस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो देखेंगे। ओके, सो डेफिनेशन, सेल होता क्या है? सेल जो है एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट है हमारी लाइफ की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बेसिक फंडामेंटल? बिकॉज लाइफ की, हमारा जो लाइफ है, एक ह्यूमन बीइंग है, उसका जो भी प्रोसेस है, जो भी उसका फंक्शन है बॉडी का, वो सब कहाँ से स्टार्ट होता है? सेल से। विदाउट सेल देयर इज नो लाइफ। ओके, जैसे किसी बिल्डिंग का, अगर जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है? जब भी कोई घर बनता है तो उसकी बेसिक यूनिट क्या है? ईंट। वैसे ही हमारा जो बॉडी सिस्टम है, जो हमारी बॉडी है, वो पूरी किससे मिलके बनी है? सेल। तो सेल क्या है? एक बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड द बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। अब जो ये तीन टर्म्स हैं आपकी, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड द बायोलॉजिकल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? स्ट्रक्चर वही कि हमारी बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है उसका बेस क्या है? सेल से ही मिलके बनी है। ठीक है, ओके। तो ये क्या है? बेस क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी जो है हमारी, वो कैसी है? सेल उसका बेस है। फंक्शन का मतलब क्या है? कि जो भी हमारी बॉडी में जो भी फंक्शन होता है, वेदर इट इज ग्रोथ, ओके, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सब कहाँ से इनिशिएट होते हैं? हमारे सेल से। ओके, तो यहाँ पे भी सेल एक बेसिक रोल प्ले करती है। और बायोलॉजिकल का मीनिंग क्या है? इन सेल हेल्प करती है इन मेकिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, क्योंकि सेल के अंदर जो है एक कैपेबिलिटी होती है, इसके अंदर एक क्षमता होती है कि ये खुद को रेप्लिकेट कर सकती है इंडिपेंडेंटली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि ये खुद को जो है डिवाइड कर सकती है। ठीक है, अपनी पुरानी वाली सेल से जो है ये डिवाइड होती रहती है और फिर न्यू सेल्स जो है जनरेट होती रहती हैं। यानी कि इसके अंदर जो है एक न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर जो है क्रोमोसोम होते हैं, और क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं। वही तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द हेरिडिटी, मतलब बायोलॉजिकल में फंक्शन करती है एज ए बायोलॉजिकल यूनिट सेल। ओके, तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड द बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, अगर अब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, हम इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देखते हैं। मान लीजिए ये आपकी एक कोई भी सेल है। ओके, दिस इज द सेल। इसकी सेल की जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन होती है, ओके, ये वाली जो दिख रही है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। और इसको दूसरा नाम भी होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस सेल के अंदर जो भी ये ग्राउंड मैट्रिक्स है, जो भी प्रेजेंट है इसके अंदर इनसाइड द सेल, ये फ्लूइड सब्सटेंस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ओके, दिस इज साइटोप्लाज्म। उसके बाद सेल के सेंटर में, इन द सेल देयर इज अ स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? दिस इज द न्यूक्लियस। ओके, व्हाट इज दिस?
दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो है एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। एंड न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स। ओके, दीज आर द क्रोमोसोम्स। ओके, और ये जो न्यूक्लियस की ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो सबसे बाहर वाली आपको लेयर दिख रही है, ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज आती हैं। ओके, हम उनको देखेंगे, यहाँ पे भी हम देखेंगे एक बार अच्छे से। और जब मैं आपको ऑर्गेनेलीज वाला अलग से करवाऊंगी टॉपिक, तब भी मैं आपको वन बाय वन जो है वो डिस्क्राइब करूंगी। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियस है, इसके साथ ही कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होता है, बिल्कुल अटैच इसके। ओके, ये ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर। ये क्या होते हैं? these structures, these are the endoplasmic reticulum. What are these? These are the endoplasmic रेटिकुलम। अब ये भी दो टाइप के होते हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होते हैं आरईआर और एक होते हैं एससीआर। ओके, आरईआर फॉर द रफ एंडोप्लाज्मिक एंड एससीआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। इनको हम बाद में करेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक जिसपे राइबोसोम्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं, वो रफ होती हैं, और जिनका सरफेस जो है स्मूथ होता है, जैसे कि ये वाला हो गया, ये जो स्मूथ सरफेस है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। उसके बाद सेल के अंदर ऐसे कुछ इस टाइप में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? दीज आर द गोल्जी बॉडीज। व्हाट इज दिस? दीज आर गोल्जी बॉडीज। उसके बाद ऐसे इस टाइप में भी स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होते हैं। ये सारी जो अभी मैं करवा रही हूँ आपको, ये क्या है? ऑर्गेनेलीज है सेल की। दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें छोटे छोटे ऐसे ग्रेन्यूल्स टाइप होते हैं। ये क्या होते हैं? दीज आर द राइबोसोम्स। ओके, राइबोसोम्स। कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं जो फिल्ड होती हैं। ओके, ये क्या है? दीज आर द लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स। ओके, तो ये क्या है आपकी? ये हैं सेल ऑर्गेनेल्स, जिनको हम बाद में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ओके, तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है सेल का। ओके, तो ये है आपका स्ट्रक्चर। अच्छा, इसके अंदर जो है आपके न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होती हैं, शुगर्स भी प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो ये आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर है सेल का। उसके बाद देखते हैं हम इसकी फेमस डिस्कवरीज सेल की। सेल की कुछ फेमस डिस्कवरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे क्वेश्चन भी आता है आपका डिस्कवरीज पे। सबसे पहले तो हम सेल की बात करेंगे कि सेल को फर्स्ट टाइम जो है डिस्कवर किसने किया। तो वो थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सबसे पहले जो है ट्री की बाग में से कॉर्क की स्लाइस निकाली और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया। ओके, माइक्रोस्कोप के अंडर उन्होंने जो है उस कॉर्क स्लाइस को ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्वेशन में उन्होंने देखा कि इस स्लाइड के अंदर जो है छोटे छोटे टाइनी बॉक्स बने हुए हैं, और ये टाइनी बॉक्स क्या थे? ये सेल थी। ओके, दीज आर द सेल, जिनको इन्होंने नाम दिया लिटिल रूम। लिटिल रूम। इन 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो है, रॉबर्ट हुक फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड सेल। ओके, फर्स्ट टाइम जो है सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने। ठीक, उसके बाद आते हैं, उसके बाद आते हैं सेकेंड, एंटोन वैन लीवेनहुक। ओके, एंटोन वैन लीवेनहुक, इन्होंने जो है सबसे पहले
फ्री सेल को जो है डिस्कवर किया इन द पोन्ड वाटर। फ्री सेल का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि वो अपने आप इंडिपेंडेंटली क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, मोबिलिटी की उसमें कैपेबिलिटी है, ठीक है। फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड फ्री सेल इन पोन्ड वाटर, ओके। तो ये इन्होंने जो है डिस्कवर किया फर्स्ट टाइम फ्री सेल को इन द पोन्ड वाटर। उसके बाद थर्ड आते हैं स्लाइडन एंड स्वैन। इन्होंने जो है डिस्कवर की सेल थ्योरी, ओके, सेल थ्योरी। इन्होंने बोला कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही किससे मिली हैं, दोनों की बेसिक फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेल, ओके। प्लांट एंड एनिमल्स दोनों में ही जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल है, ओके। तो ये थी सेल थ्योरी। उसके बाद फोर्थ आते हैं वेरी फेमस रॉबर्ट ब्राउन, ओके। रॉबर्ट ब्राउन in 1831, रॉबर्ट ब्राउन in 1831 इन्होंने जो है फर्स्ट टाइम जो है न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन अ सेल, ओके। तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831। उसके बाद आते हैं विक्यो। विक्यो कहते हैं कि सेल में जो है कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी पुरानी वाली सेल से ही डिवाइड होके बनी है, ठीक है। सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पहले वाली सेल हैं उन्हीं में ही जो है डिवीजन होता रहता है और नई सेल्स जो हैं वो जनरेट होती रहती हैं, यानी कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसको फॉर्मूले को एक और नाम से बोलते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओके। पुरानी वाली सेल से ही नई वाली सेल जनरेट होती है। उसके बाद एक और आते हैं आपके परकिंजी। परकिंजी बोलते हैं in 1839, ओके। उन्होंने टर्म दी प्रोटोप्लाज्म टर्म दी। और ये प्रोटोप्लाज्म क्या था, जो आपकी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है ना, जो फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ये आपकी सेल है, इसके अंदर जो ये साइटोप्लाज्म है, ओके, प्लस जो इसके अंदर न्यूक्लियस है और कुछ सेल ऑर्गेनेलीज, उन तीनों को कंबाइंड बोला इन्होंने, नाम दिया क्या, प्रोटोप्लाज्म, ओके। प्रोटोप्लाज्म गिवन बाय द परकिंजी, ओके। तो ये थी कुछ आपकी फेमस डिस्कवरीज जिन पे से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके सेल वाले में से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम्स के लिए। उसके बाद देखते हैं हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल। अब यहाँ पे दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकंड इज द मल्टीसेलुलर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिसेलुलर, यूनि जिसमें एक ही सेल है, ठीक है, सिंगल सेल जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है होल ऑर्गेनिज्म, एक पूरा ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से मिलके बना है। और मल्टीसेलुलर जिसमें मैनी सेल्स हैं, ओके, और हर एक सेल जो है उसका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है जिस सिस्टम में वो प्रेजेंट है। जैसे सेल के यहाँ पे दो टाइप्स होंगे, दो टाइप्स के जो है ऑर्गेनिज्म होंगे, यूनिसेलुलर एंड द मल्टीसेलुलर, ओके। यूनिसेलुलर यानी कि यहाँ पे सिंगल सेल होल ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं आपके
बहुत ही फेमस है अमीबा, पैरामीशियम एंड कुल्मीडोमनास। ओके, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें मेनी टाइप्स ऑफ सेल हैं और हर सेल का अपना एक क्या है स्पेसिफिक फंक्शन वो परफॉर्म करती है। ओके, मेनी सेल्स, और हर एक सेल का यहाँ पे शेप और साइज उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग होगा। जैसे उसका फंक्शन होगा वैसे उसका शेप और साइज होगा। शेप एंड साइज ऑफ सेल्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, जिस तरीके का वो काम करेंगी, जो फंक्शन है उनका बॉडी में, उसी तरीके के उनके शेप और साइज हो जाएंगे। ओके, सबसे पहले हम यूनिसेलुलर में ये वाले जो इंपॉर्टेंट है अमीबा और पैरामीशियम, इसको देख लेते हैं। उसके बाद हम जो मल्टी सेलुलर में एग्जाम्पल आते हैं आपके, वो आते हैं जैसे कि ह्यूमंस बीइंग हैं, हम भी तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देख लेते हैं। इसमें जो दो फेमस है आपके एग्जाम्पल, अमीबा एंड द पैरामीशियम, इसको अच्छे से देख लेते हैं। अगर बात करें हम अमीबा की, तो अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है। ओके, ये अमीबा है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज एक्सटेंशंस ऑफ द बॉडी आर नोन एज द सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, दिस इज द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। इसके लिए आपको फंक्शंस पे क्वेश्चन आते हैं इनके, ठीक है। एंड दिस इज द न्यूक्लियस। तो जो आपको सूडोपोडिया है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, इनका फंक्शन क्या है? तो जो सूडोपोडिया है, अगर सूडोपोडिया के फंक्शन की बात करें तो ये एक्सटेंशंस होते हैं बॉडी सरफेस की, और ये हेल्प करते हैं इन द मूवमेंट ऑफ अमीबा, उनके फीडिंग में, उनके जो है कैप्चरिंग ऑफ प्रे में, ठीक है। तो ये हेल्प करती हैं मूवमेंट में, किसकी मूवमेंट में? अमीबा को मूव करने में। ओके, एंड कैप्चरिंग ऑफ प्रे, प्रे को पकड़ने में, जो भी इनके पास में इनका फूड आएगा उसको पकड़ने में, और फीडिंग में, ठीक है। एक प्रोसेस होती है यहाँ पे एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, व्हाट इज द मीनिंग? मतलब जब भी ये जो है अपना प्रे यानी कि फूड जो भी कैप्चर करता है, तो क्या होता है, इसकी जो ये मेम्ब्रेन होती है कि अंदर की तरफ जो है इनवर्ड बेंड हो जाती है, और यहाँ पे फूड आके फिर अंदर की तरफ एनगल्फ हो जाता है, ठीक है। एनगल्फिंग ऑफ फूड, एनगल्फ ऑफ फूड due to the flexibility of membrane। जो इसकी ये बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है ये फ्लेक्सिबल होती है, जिसकी वजह से जब भी इसके सामने कोई प्रे आएगा तो ये उसको जल्दी से कैप्चर करके अपने अंदर जो है एनगल्फ कर लेगा, और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन होता है कि जो भी इस अमीबा में वाटर प्रेजेंट है उसको अंदर लेके जाना और बाहर लेके आना, यानी कि वाटर बैलेंसिंग का काम करता है अमीबा में, वाटर बैलेंस। ओके, तो ये दो आपको फंक्शन याद रखने हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड सूडोपोडिया के। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं पैरामीशियम की। पैरामीशियम ये भी आपका यूनिसेलुलर है और इम्पोर्टेंट है, इसके भी फंक्शन देख लेते हैं। पैरामीशियम, अगर इसकी शेप की बात करें तो इसको स्लीपर लाइक शेप होती है इसकी, ठीक है, स्लीपर लाइक शेप इसकी कुछ इस तरीके से होती है। ओके, दिस इज द पैरामीशियम। यहाँ पे आपके जो है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है, these are the radiating canals, these are the food vacuoles,
दिस इज द माउथ एंड यहाँ पे आपका एनल पोर होता है, दिस इज द वेस्टिबुलम। और जो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ऑल थ्रू ऑफ इट्स बॉडी, दीज आर नोन एज द सीलिया। ओके, सीलिया। और जो इसकी सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, दिस इज द पेलिकल। ओके, तो इन दोनों के फंक्शन हमने देख दिए हैं कि यहाँ माउथ से ये जो है फूड को लेता है, एनाल पोर यहाँ से एक्सक्रीट करता है। दीज आर द फूड वैक्यूल्स। This is the radiating canals. Radiating canals. This is the water vacuole या फिर contractile vacuole. Okay? Contractile vacuole. तो सीलिया का फंक्शन क्या होता है? सीलिया क्या है? एक तरह के हेयर लाइक प्रोजेक्शन है पैरामीशियम की बॉडी पे। ये सीलिया किसमें हेल्प करते हैं? इस पैरामीशियम को मूव करने में। जैसे अमीबा के सूडोपोडिया हेल्प करते हैं, वैसे ही सीलिया करता है इन द पैरामीशियम की मूवमेंट में। ओके, फर्स्ट फंक्शन इज द मूवमेंट में, उसके बाद इसकी फीडिंग में एंड सेंसेशन में और मैटिंग में। ठीक है, यानी कि कॉन्जुगेशन में ये हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन टाइप प्रोडक्शन में। और पेलिकल जो है इसकी सबसे आउटर लेयर होती है पैरामीशियम की, दिस इज द पेलिकल, जो सबसे बाहर वाली लेयर है। और ये किसने क्या फंक्शन है इसका? ये जो है प्रोटेक्शन देती है अमीबा को, ओके, फ्रॉम द डैमेज, प्रोटेक्शन का काम करती है। तो ये थे आपके अमीबा एंड पैरामीशियम, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये वाले सीलिया एंड पेलिकल। और अमीबा में सूडोपोडिया एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। यहाँ पे भी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जिसको वाटर वैक्यूल भी बोलते हैं, इसका वही काम है जो अमीबा में था, वाटर बैलेंसिंग। ओके, वाटर को बैलेंस रखना इन एंड आउट ऑफ द सेल। ओके, तो ये थे आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें आपके डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आ जाती हैं। ओके, और उनका फंक्शन भी क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। उनको फिर जो हम सेल ऑर्गेनेलिज्म में अच्छे से जो है पढ़ेंगे। जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें डिफरेंट सेल्स हैं और हर सेल का अपना क्या है? एक स्पेसिफिक फंक्शन है। ओके, स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे कि फैट सेल है, ब्रेन सेल यानी कि जिनमें नर्व होता है, ब्रेन में नर्व सेल। ओके, ओवम की जो सेल होती है, स्पर्म की जो सेल होती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो हैं अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है उनकी शेप और साइज जो है डिफरेंट हो जाती है। और ह्यूमन बींग्स में एक डिवीजन ऑफ लेबर होता है। उसका मतलब क्या है कि हर एक जो सेल ऑर्गेनेलिज है सेल में, उसका अपना एक अलग फंक्शन है। ठीक है, वो अलग फंक्शन परफॉर्म करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर, जो जिस तरीके से फंक्शन करेगी वैसे उसकी शेप और साइज हो जाएगी। अभी नेक्स्ट जो हम वीडियो करेंगे, जो टॉपिक करने वाले हैं, वो है आपका सेल ऑर्गेनेलिज पे। ठीक है, जिसमें हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि सेल के अंदर जो जो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनका फंक्शंस क्या है, ठीक है, कैसे ये वर्क करती हैं, क्या इनका जो है यूटिलिटी है, क्या कैसे हेल्पफुल होती हैं। ओके, सो ये था आपका सेल का पार्ट 1, जिसमें डेफिनेशन, डिस्कवरीज और आपका स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल। ओके, इसको फिर हम ऐसे ही 1 बाय 1 इस चैप्टर को करेंगे। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी बच्चे जो हैं स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये जो है शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी जो है हेल्प मिल सके। ओके, तो थैंक यू सो मच।